हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की जो 100 रुपये से नीचे हों या उसके आसपास हों, पर आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके बात करेंगे। जो मैं पहले शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इसका मार्केट कैप देखिए 6171 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक टाइप से देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे मेरे दोस्त, अगर करंट प्राइस की बात करें तो 110 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। हालांकि ये शेयर अभी कुछ पिछले 15-20 दिनों से कुछ खास अच्छा रिटर्न दे गया है, पर 100 रुपये के अंदर अगर ये कंपनी मिल जाए तो एक बेहतरीन कंपनी आपको मिल सकती है सही रेट पे। साथ ही साथ चूँकि कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है तो उस चीज़ का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। हाई की बात करेंगे 114 रुपये का लगाया, लो का बात करेंगे 56 रुपये का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करें 17.8 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू 34 रुपये का है। डिविडेंड देखिए 2.5% के आसपास तो आपको केवल डिविडेंड मिल जाता है। और वहीं अगर इस शेयर को आपको सही करेक्शन पे मिल जाए तो डेफिनेटली आपके प्राइस में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। और 2.5-3% के आसपास जो कंपनी डिविडेंड देती है वो आप ये समझ के चलना कि आपका पैसा बैंक में है और आपको एक तरीके से इंटरेस्ट मिल रहा है। सेविंग बैंक पे इतना ही मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 20% के पास में ही है। तो डेफिनेटली फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फेस वैल्यू कंपनी का 5 रुपये है, तो आपको एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की बात कर रहा था बहुत पुरानी कंपनी है, 1965 में बनी थी और कंपनी का नाम है मेरे दोस्त इंजीनियर्स इंडिया। इस कंपनी का नाम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। और जो ये कंपनी है एक तरीके से देखें तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर आती है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग को कंसल्टेंसी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ईपीसी सर्विसेज को भी ये प्रोवाइड करते हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इसका जो मेन फोकस है वो है ऑयल और गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो मेरे दोस्त ये कुछ कंपनी है, पर इस कंपनी को लेने से पहले हाँ एक चीज़ है कि जब कंपनी में करेक्शन आता है, जब ऑलमोस्ट सारे शेयर स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरीके से गिर जाते हैं, तो इस कंपनी में गिरावट भी कम देखने को मिलती है। वहीं जो प्राइस में अप्रिसिएशन है वो भी कम देखने को मिलता है। पर एटलीस्ट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इफ़ यू आर बिलीविंग इन दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट दिस कंपनी इज योर्स। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं मेरे दोस्त। इसी श्रेणी में मैंने जो अब आपके सामने दूसरी कंपनी रखी हुई है उसका मार्केट कैप 156 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 98 का है। हाई की बात करेंगे 151 रुपये का लगाया। लो कंपनी ने 84 रुपये का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 8 का पीई है, तो बहुत सस्ता पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी ऑलमोस्ट आपको अपनी बुक वैल्यू के पास में ही मिल रही है। डिविडेंड की बात करेंगे तो एक छोटा सा डिविडेंड कंपनी देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये, तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में स्प्लिट देखने को मिल सकता है। वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ मेरे दोस्त। अगर ये कंपनी आपको 70-75 रुपये में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा लगता नहीं कि 70-75 का रेट आ सकता है। अब चूंकि आ भी सकता है क्योंकि इस कंपनी के जो इस क्वार्टर में फंडामेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। अगर कंपनी के लगातार जो कि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है और मार्केट अगर फिसल के वापस से अगर आपको 17,000 के आसपास देखने को मिल गया जो कि निफ्टी 50 है, और फिलहाल लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे निफ्टी 50 ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम हाई लगा के आएगा जो कि 19,000 के आसपास जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि करेक्शन आता है कि नहीं आता है। पर देखने से तो लगता है कि जो 2024 में मार्च में जो हमारे इलेक्शन होंगे, जो पीएम के इलेक्शन होंगे, वहाँ से एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। पर ये देखने का रहेगा कि वो किस हद तक देखने को मिलता है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी इस कंपनी के खराब हो गए हैं। अब हालांकि जून क्वार्टर के फिर से रिजल्ट आ जाएंगे, तो अब अगर जून क्वार्टर में अगेन इसके फंडामेंटल्स खराब हो गए तो इस शेयर में दिक्कत भरा हो सकता है। और नहीं तो ये कंपनी सीधा 150 रुपये के आसपास जाते हुए देखने को मिलेगी। इसी कैटेगरी में मेरे दोस्त जो मैंने आपके लिए नेक्स्ट कंपनी चुनी हुई है उसका मार्केट कैप 26,115 करोड़ का एक मार्केट कैप एक देखेंगे तो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो 125 रुपये का चल रहा है। अब देखो आप लोग कहेंगे यार बताया तो 100 से नीचे रहे थे, पर ये कंपनी 100 से ऊपर कैसे हो गई। पर मेरे दोस्त रेंज वही 100 वाली है, तो 125 पकड़ के चलना। और फिलहाल अभी मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। अगर 25% का करेक्शन देखने को मिल जाए तो ये कंपनी भी आपको 100 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनियों का इंतजार करना चाहिए क्योंकि वॉच लिस्ट में सबसे पहले डालना होता है आपको। हाई की बात करेंगे 144 का लगाया, लो 29 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 18 का है। बुक वैल्यू 35 रुपये का है। डिविडेंड कंपनी 1.5% के आसपास डिविडेंड आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो खराब है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का है, तो स्प्लिट देखने को आपको मिल सकता है। और अभी मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है RVNL लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं मेरे दोस्त। इसी कैटेगरी में मैंने जो नेक्स्ट कंपनी चुनी हुई है उसका नाम है मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड।
724 करोड़ का एक स्मॉल कैप कैटेगरी, एक माइक्रो कैप बल्कि बोलो इसको, एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी हो गई है मेरे दोस्त। तो हालांकि ये पहले जो मिर्जा इंटरनेशनल था, पहले ये कंबाइंड एक पूरा ग्रुप हुआ करता था, इसके बाद रेड टेप कंपनी इससे निकल गई, डीमर्ज हो गए, उसके बाद से ये शेयर अलग हो गया, पर ये शेयर में दम दिखता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 724 करोड़ का है, करंट प्राइस 52 का है। हाई कंपनी ने 74 का लगाया, लो कंपनी ने 25 रुपये का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 27 का है, बुक वैल्यू की बात करोगे 38 का है। डिविडेंड कंपनी फिलहाल नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, जो कि खराब है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये, यानी कि एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की बात कर रहा था, मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, और आपको पता होगा रेड टेप भी पहले इन्हीं का ब्रांड था। फिलहाल वो रेड टेप अलग कंपनी के नाम से अभी इस समय मिल रहा है। मेरे दोस्त अगेन मैंने आपके लिए एक छोटी सी कंपनी डाली हुई है। मार्केट कैप की बात करेंगे 160 करोड़ का है, करंट प्राइस की बात करेंगे 20 रुपये का है। हाई कंपनी ने 32 का लगाया है, लो कंपनी ने 14 रुपये 60 पैसे का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 17 है, तो कंपनी डेफिनेटली अगर आपको अपनी बुक वैल्यू के इसके आसपास मिल जाए या 15 रुपये के आसपास मिल जाए तो एक बेस्ट बेट हो सकती है। पर फिलहाल जो इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो बीट करते हुए देखने को मिले। अगर अगेन जून क्वार्टर के भी रिजल्ट बीट कर गए तो शेयर प्राइस 42 रुपये के आसपास ये चला जाएगा। 2% के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाता है। फिलहाल इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि पूरा निफ्टी आईटी बेकार है, उस समय भी ये एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी काम करती है, और फिर भी इस कंपनी ने अपने प्राइस को मोमेंटम को रखा हुआ है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। और जिस कंपनी की मैं आपके सामने बात करके चल रहा हूँ उसका नाम है कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड। मेरे दोस्त 100 रुपये से ही कम में अगर बात करेंगे तो ये कंपनी, अगेन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब कि बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो कंपनी चलती है। पर अगर आपके अंदर पेशेंस है तो डेफिनेटली ये एक मोटा रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डाल करके जाएगी। 11,901 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, करंट प्राइस 59 का है। हाई कंपनी ने 62 का लगाया, लो 32 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 6.99 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 77 रुपये का है। डिविडेंड कंपनी 6% के आसपास तो कंपनी की इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डिविडेंड ही डाल देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत थोड़ा सा है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये है, तो आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और जिस कंपनी का नाम ले रहा था, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं हडको, और इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसी सीरीज में मेरे दोस्त मैंने जो आपके लिए नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है, ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी की ही कंपनी है। इसका मार्केट कैप की बात करेंगे 29,876 करोड़ का है। करंट प्राइस 85 रुपये का चल रहा है। हाई कंपनी ने 91 का लगाया, लो कंपनी ने 41 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 62 का पीई चल रहा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 77 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी फिलहाल डिविडेंड बहुत थोड़ा सा देती है, पर प्राइस में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये का चल रहा है, तो एक स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की बात कर रहा था, नन अदर देन BHEL की मैं बात कर रहा था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी का बिजनेस है, आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। इसी सीरीज में मेरे भाई मेरे दोस्त जो मैंने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है उसका मार्केट कैप 43,322 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 33 रुपये 20 पैसे का है। हाई कंपनी ने 37 का लगाया, लो कंपनी ने 19 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 6.84 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 34 रुपये का है। डिविडेंड की बात करेंगे 4.5% के आसपास। तो ये कंपनी इन्वेस्टर्स के हाथों में डिविडेंड बहुत बड़ा दे जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है, पर प्राइस में मोमेंटम देखने को इस समय मिल रहा है। और फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये चल रहा है। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है IRFC लिमिटेड। तो मेरे दोस्त आज मैंने कुछ एक कंपनी की बात करी जो 100 रुपये से कम है, और इनमें से जो मैक्सिमम कंपनी, क्या बल्कि मैं बोलूँ सारी की सारी ही कंपनी बहुत स्लो चलती हैं। पर एक होता क्या है कि जब आप पेशेंस के साथ कंपनी के अंदर वेट कर लेते हो तो कंपनी में कहीं ना कहीं प्राइस का मोमेंटम आ जाता है, जो आपको 30 से 35% का रिटर्न आसानी से आपकी पॉकेट में डाल के चला जाता है। और जो भी इन कंपनियों को 2-4 साल से होल्ड करके चल रहा होगा तो उसे पता होगा। हडको जैसी कंपनी ने 35-40% रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डाला हुआ है, बल्कि सारी कंपनियों ने ही इन्वेस्टर्स की पॉकेट में अच्छा रिटर्न डाल के रखा हुआ है। तो मेरे दोस्त ऐसी कंपनियां अगर आपके पास हैं तो मुबारक हो कि आपको पेशेंस के साथ वेट करना आना चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो मेरे दोस्त, आप चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो डेफिनेटली आप मेरी हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रोथ करने में। अभी थोड़ा सा बहुत छोटा सा चैनल है, मैं आपका आशीर्वाद और प्यार जरूर जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है मेरे दोस्त। कल फिर मैं आपके सामने मिलूंगा, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।